welcome back to our channel Nive Academy. I am Jyoti and your chemistry educator. लास्ट क्लास में नेम रिएक्शन स्टार्ट कर दी थी, कुछ नेम रिएक्शन लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, आगे की कुछ नेम रिएक्शन हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास की फर्स्ट नेम रिएक्शन रहने वाली है बेकमैन रीअरेंजमेंट, तो उसके बारे में बात करेंगे। बेकमैन रीअरेंजमेंट तो कोई भी नेम रिएक्शन हो या फिर कोई भी रिएक्शन हो, इन जनरल किसी भी रिएक्शन की हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास रिएक्टेंट होना चाहिए। उस रिएक्टेंट की हम रिएक्शन करवाएंगे किसी कैटलिस्ट के साथ, किसी रिएजेंट के साथ, देन हमें फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन मिलेगी। तो हमारे पास कोई रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट से हमें मिलेगा प्रोडक्ट, और वो मिलेगा कब? जब रिएक्टेंट की हम रिएक्शन करवाएंगे किसी रिएजेंट के साथ, कैटलिस्ट के साथ, ठीक है, देन हमें प्रोडक्ट की फॉर्मेशन मिलेगी। अब बेकमैन रीअरेंजमेंट में रिएक्टेंट क्या है, सबसे पहले उसकी बात करेंगे हम। यहाँ पे रिएक्टेंट होगा ऑक्जाइम, रिएक्टेंट होगा ऑक्जाइम, और ऑक्जाइम से हमें मिलेगा बेंज एनिलीन, बेंज एनिलीन, ठीक है। ऑक्जाइम रिएक्टेंट में, ऑक्जाइम से प्रोडक्ट हमें मिलेगा बेंज एनिलीन। अब किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होगी वो देखो, कंसंट्रेटेड एसिड प्लस PCl5। ऑक्जाइम की हम कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ PCl5, हमें मिलेगा बेंज एनिलीन। अब ये कंसंट्रेटेड एसिड में हो सकते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो अब इसके इक्वेशन की बात करते हैं। पहले इन जनरल रिएक्शन क्या होगी पहले वो देखो, मैकेनिज्म हम बाद में देखेंगे। ऑक्जाइम में हमने ले लिया PH फिनाइल ग्रुप, C डबल बॉन्डेड N OH PH, ये हमारे पास ऑक्जाइम मॉलिक्यूल है रिएक्टेंट में। इसके हम रिएक्शन करवाएंगे कंसंट्रेटेड एसिड के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ PCl5, हमें मिलेगा यहाँ से PHC डबल बॉन्डेड O NHPH, बेंज एनिलीन, ये होगा। क्लियर है? ऑक्जाइम से हमें मिलेगा बेंज एनिलीन जब हम ऑक्जाइम की रिएक्शन करवाते हैं कंसंट्रेटेड एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म देखेंगे हम कैसे काम करती है रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म देखो, हमारे पास ऑक्जाइम है, फिनाइल ग्रुप है, कार्बन डबल बॉन्डेड, नाइट्रोजन OH, और इधर भी हमारे पास होगा फिनाइल ग्रुप। इसके हमें रिएक्शन करवानी है एसिड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एसिड क्या करेगा, कोई से इलेक्ट्रॉन दे देगा, ऑक्सीजन है यहाँ पे, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इससे H+ को, और हमें मिलेगा यहाँ से PHC डबल बॉन्डेड N OH2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, इस वजह से हमें पता है वाटर एक गुड लिविंग ग्रुप होगा, इसलिए वो इजीली यहाँ से बाहर चला जाएगा इस बॉन्ड को ब्रेक करके। जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ब्रेक करके वो बाहर चला जाएगा, क्योंकि वाटर एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। जैसे यहाँ से बाहर जाएगा तो नाइट्रोजन पे क्या आएगा, प्लस कैटायन की फॉर्मेशन होगी, नाइट्रोजन पे डबल बॉन्डेड N और N नाइट्रोजन पे होगा कैटायन की फॉर्मेशन। अब हमें इस कैटायन की रीअरेंजमेंट करवानी है, हमें स्टेबल कार्बोकैटायन चाहिए, स्टेबल कैटायन की फॉर्मेशन चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास दो फिनाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इन दोनों यानी कि दोनों सेम ही है, तो किसी का भी माइग्रेशन हम करवा सकते हैं दोनों फिनाइल में से। तो इस एक फिनाइल का मान लीजिए हमने माइग्रेशन करवा दिया, यहाँ पे हमें मिला PHC डबल बॉन्डेड N और N के साथ क्या है PH, माइग्रेट करके गया है। अब यहाँ पे कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई है जो कि स्टेबल है। नेक्स्ट स्टेप में जो वाटर यहाँ से बाहर गया था, अब वापस से वो क्या करेगा, यहाँ पे इस कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, वो अपने लोन पेयर इससे कार्बन को देगा,
हमें मिलेगा यहाँ से PHC डबल बॉन्डेड NPH, यहाँ पे आएगा OH2 पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होगा, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी के लिए इसके पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करना होगा। तो यहाँ से प्रोटॉन बाहर जाएगा, यानी कि डीप्रोटोनेशन करवा रहे हैं हम। डीप्रोटोनेशन करवाने के बाद हमें मिलेगा यहाँ पे OH और यहाँ पे है डबल बॉन्डेड NPH। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास यहाँ पे प्रोटॉन है, ये H, ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इधर देगा। यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है ये अपने इलेक्ट्रॉन इससे नाइट्रोजन को देंगे। नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। अब ये अपने साथ ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा इसे प्रोटॉन को, तो हमें मिलेगा PHC डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के साथ है हाइड्रोजन और यहाँ आएगा PH। ये होगा बेंज एनिलीड जिसने हमें ऑक्जाइम से मिला है। क्लियर है? जब हमने ऑक्जाइम की कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन करवाई तो हमें मिला है बेंज एनिलीड। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है बेकमैन रीअरेंजमेंट का। समझ आया? बेकमैन रीअरेंजमेंट, ऑक्जाइम होगा हमारा रिएक्टेंट में, ऑक्जाइम पे हम रिएक्शन करवाएंगे कंसंट्रेटेड एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ PCl5 और हमें मिलेगा बेंज एनिलीड। तो ये हमारा इसका मैकेनिज्म था। इसके एग्जाम्पल और देखते हैं। CH3C डबल बॉन्डेड NOH और इधर हमारे पास है फिनाइल ग्रुप। ठीक है, ये हमारे पास ऑक्जाइम है। ऑक्जाइम होता है कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, साथ में नाइट्रोजन के साथ क्या होगा, OH ग्रुप होगा। ये पोजीशन, ये जो हमारे पास है मिथाइल है, फिनाइल ग्रुप है, इनकी जगह डिफरेंट ग्रुप हो सकते हैं, एल्काइल के हो सकते हैं, फिनाइल के हो सकते हैं। ठीक है, इनकी हमें रिएक्शन करवानी है कंसंट्रेटेड एसिड के साथ। तो ऑक्सीजन के पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, हमें मिलेगा CH3C PH डबल बॉन्डेड NOH2 पॉजिटिव। वाटर अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, यहाँ से बाहर जाएगा वाटर, CH3C PH डबल बॉन्डेड N, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, कैटायन की फॉर्मेशन हुई यहाँ पे। अब हम करवाना है माइग्रेशन। अब हमारे पास देखो, इससे पहले जो हमने एग्जाम्पल देखा था वहां पे दोनों ही फिनाइल ग्रुप थे, बट यहाँ पे माइग्रेशन के लिए दोनों डिफरेंट ग्रुप है। एक हमारे पास है CH3 ग्रुप और दूसरा हमारे पास है फिनाइल ग्रुप। तो किसका माइग्रेशन होगा, हम माइग्रेटरी ऑर्डर की बात करें तो फिनाइल का माइग्रेटरी ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा, यानी कि प्रायोरिटी हम माइग्रेशन में फिनाइल ग्रुप को देंगे। तो यहाँ से फिनाइल ग्रुप का माइग्रेशन करवाया जो नाइट्रोजन पे जाएगा, हमें मिलेगा CH3 कार्बन डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन और यहाँ पे है PH, यहाँ पे आएगा पे पॉजिटिव चार्ज। कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हुई है, स्टेबल कार्बोकेटाइन है। नेक्स्ट स्टेप में वही वाटर वापस इस पे अटैक करेगा, इधर जाएगा, हमें मिलेगा यहाँ से CH3C डबल बॉन्डेड NPH और यहाँ आएगा OH2 पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज रिमूव करेंगे हम, तो यहाँ पे डिप्रोटोनेशन करवाएंगे, H+ यहाँ से बाहर जाएगा, CH3COH डबल बॉन्डेड NPH। ये जो प्रोटॉन है ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, पाई इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा इसको, हमें मिलेगा CH3C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन NH+PH। ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट बात करें, एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। अब की बार ये यहाँ पे कार्बन, कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन और OH। ठीक है, ऑक्जाइम हुआ कार्बन, कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ है OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है। कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे हम, तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे, हमें मिलेगा यहाँ से NOH2 पॉजिटिव। वाटर गुड लिविंग ग्रुप होगा, यहाँ से बाहर जाएगा, हमें मिलेगा यहाँ से डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन और नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज।
क्लियर है। फिर हमें करवाना है यहाँ पे स्टेबल कार्बोकेटाइन की तरफ जाना। देखो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, फिर हम कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन क्यों ले, रीअरेंजमेंट क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन हो गए, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गए, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होगा, हाईली अनस्टेबल होगा। तो कार्बन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है इनके कंपैरिजन में। ये नहीं है कि कार्बोकेटाइन स्टेबल होते हैं, कार्बोकेटाइन भी स्टेबल नहीं होते, बट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे यदि कैटायन प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, वो हाईली अनस्टेबल होंगे, उनके कंपैरिजन में कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा। तो यहाँ पे क्या करवाएंगे, माइग्रेशन करवाएंगे यहाँ पे भी। अब इस कार्बन से नेक्स्ट की हम बात करेंगे, तो यहाँ पे ये वाला कार्बन है और ये वाला कार्बन है, यानी कि ये वाला बॉन्ड या फिर इस वाले बॉन्ड को, क्योंकि यहाँ पे तो रिंग है। अब किसी भी बॉन्ड दोनों क्या है, सेम ही दिख रहे हैं, हमें सिमेट्री है इसमें, तो हमने इस वाले बॉन्ड को यहाँ पे माइग्रेट करवा दिया। अब ये वाला बॉन्ड है, ये भी अब ब्रेक करना स्टार्ट होगा यहाँ से, और यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। कितने मेंबर की रिंग है, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, 7 मेंबर रिंग है। एंड ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। ये नेक्स्ट वाटर फिर से अटैक करेगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे हमें मिलेगा N डबल बॉन्डेड, यहाँ पे है OH2 पॉजिटिव। ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज को भी हम इसीलिए रिमूव करते हैं क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इसके क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा। इसे स्टेबलाइज करने के लिए इसके पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करेंगे। पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से प्रोटॉन को बाहर करना होगा, यानी कि डीप्रोटोनेशन करवाना होगा। डीप्रोटोनेशन करवाने के बाद हमें मिलेगा यहाँ से, यह है, यहाँ होगा OH, यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड। अब प्रोटॉन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से H+ होके बाहर जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, पाई अपना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन पे होगा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज होगा, ये किसे देगा, इसे प्रोटॉन को देगा। हमें मिलेगा यहाँ से N 7 मेंबर रिंग है, यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन है और यहाँ पे HH। ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ये होगा फाइनल प्रोडक्ट। तो ये हमारी थी बैकमैन रीअरेंजमेंट जो कंप्लीट हो गई है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा इसका मैकेनिज्म हमें कैसे क्या है, कैसे कैसे यहाँ पे रिएक्शन होगी, और जो हमने यहाँ पे लिया है एसिड, तो उसने का यहाँ पे क्या काम है वो सब आपको समझ आया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट नेम रिएक्शन रहने वाली है यहाँ पे सेकेंड बेंजिलिक एसिड, बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। इसमें क्या होगा, वही रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, ये सभी रिएक्शन में होगी, ठीक है। अब रिएक्टेंट है यहाँ पे बेंजिल, और बेंजिल से बेंजिलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। बेंजिल हमारा रिएक्टेंट होगा, बेंजिलिक एसिड ये होगा प्रोडक्ट, और बेंजिलिक एसिड में भी मेनली हमें मिलेगा एनायन ऑफ बेंजिलिक एसिड, एनायन ऑफ बेंजिलिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट में रिएक्टेंट रहने वाला है बेंजिल और प्रोडक्ट होगा बेंजिलिक एसिड। किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, ये होगी बेस कैटालाइज की प्रेजेंस में, बेस कैटालाइज की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। हम बेंजिल, हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, बेंजिल की हम रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ, हमें मिलेगा बेंजिलिक एसिड, यानी कि एनायन ऑफ बेंजिलिक एसिड। एनायन की फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिलेगी। उससे पहले बात करें कि डायरेक्टली हमें बेंजिल ना देके यहाँ पे हमें बेंजोइन मिलेगा, जो हमने लास्ट क्लास में बात की थी बेंजोइन कंडेंसेशन के बारे में, तो वो बेंजोइन हमें यहाँ पे मिलेगा जो कि होगा PHCHOHC डबल बॉन्डेड OH।
जब हम बेंजोइन का, ये बेंजोइन की फॉर्मेशन हमने लास्ट क्लास में देख लिया मैकेनिज्म के साथ कि बेंजोइन कंडेंसेशन कैसे हुआ था। अब इस बेंजोइन से ही इसका हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे HNO3 के साथ। बेंजोइन का ऑक्सीडेशन करवाएंगे HNO3 की प्रेजेंस में, देन वहां पे हमें बेंजिल देखने को मिलेगा। और बेंजिल का हम बेस कैटालाइज के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा एनायन ऑफ बेंजिलिक एसिड। ठीक है, बेंजिल हम देखते हैं, इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं हम। PHC डबल बॉन्डेड O, C डबल बॉन्डेड O, PH। ठीक है, ये है बेंजिल। बेंजिल की हमें रिएक्शन करवानी है बेस के साथ, हमने लिया है OH नेगेटिव। यहाँ पे बेस कैटालाइज की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। OH नेगेटिव क्या है, यहाँ पे बेस है और बेस का काम होता है स्ट्रॉन्ग एसिडिक प्रोटोन को अपने साथ लेके जाना। अब स्ट्रॉन्ग एसिडिक प्रोटोन कहाँ पे होगा, जहाँ पे या तो फिर वो किसी प्रोटोन कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगा हो तो वो एसिडिक होगा, या फिर sp कार्बन के साथ लगा हो वो वाला कार्बन, वो वाला प्रोटोन भी हमारा एसिडिक प्रोटोन होगा, या फिर जो कार्बोनिल ग्रुप होगा उससे नेक्स्ट वाला कार्बन यानी कि अल्फा कार्बन पर लगा प्रोटोन हमारा एसिडिक प्रोटोन होगा। बट यहाँ पे कोई एसिडिक प्रोटोन नहीं है, इसलिए ये जो हमारा OH होगा ये एक्ट करेगा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव शो करेगा। और न्यूक्लियोफाइल का काम होता है इलेक्ट्रोफिलिसिटी जहाँ दिखेगी वहाँ पे अटैक कर देगा। अब न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप होंगे वहाँ पे हमें दिखेगी। ठीक है, दोनों ही सिमेट्री मॉलिक्यूल है तो किसी पे भी अटैक करवा सकते हैं, ऐसे मान लीजिए इस पे कराया हमने और ये जाएगा इधर। PHC डबल बॉन्डेड O, C O नेगेटिव, PH OH। क्लियर यहाँ तक सबको, ये हमें मिला। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे भी हम करवाएंगे रीअरेंजमेंट। देखो नाम से ही पता चल रहा होगा, लास्ट में भी क्या था, बेकमैन रीअरेंजमेंट, तो वहां पे भी हमने रीअरेंजमेंट करवाया था, माइग्रेशन करवाया था। यहाँ पे भी क्या है, बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट, यहाँ पे भी रीअरेंजमेंट होगी। तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और फिनाइल यहाँ पे माइग्रेट करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे। PHCO नेगेटिव, PH कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और यहाँ पे आएगा OH। ठीक है, या यहाँ पे हमारे पास अब ये करवा सकते हैं, ये प्रोटॉन होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और ये यहाँ से इसे लेके जाएगा, तो हमें मिलेगा PHC PH OH, यहाँ पे है कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये होगा एनायन ऑफ बेंजिलिक एसिड। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कैसे करवाया है। हमारे पास बेंजिल मॉलिक्यूल है, बेंजिल मॉलिक्यूल का हम बेस कैटालाइज की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो हमें बेंजिलिक एसिड की फॉर्मेशन मिलेगी। उससे पहले बेंजीन की फॉर्मेशन कैसे हुई, बेंजोइन कंडेंसेशन लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो बेंजोइन मॉलिक्यूल होगा, बेंजोइन मॉलिक्यूल का हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ HNO3, तो वहां पे हमें बेंजिल मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा। उसके बाद हमने बेस कैटालाइज की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई है जिससे हमें एनायन ऑफ बेंजिलिक एसिड की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। क्लियर यहाँ तक सबको। और रीअरेंजमेंट नाम से ही देख लेना, जहां पे रीअरेंजमेंट है नेम रिएक्शन के अंदर ही, तो वहां पे रीअरेंजमेंट होगा ही होगा। क्लियर, इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। C डबल बॉन्डेड O डबल बॉन्डेड O और इसकी हमें रिएक्शन करवानी है बेस कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, यानी कि OH नेगेटिव। अब ये यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी आपको कोई एसिडिक प्रोटोन दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं, कोई एसिडिक प्रोटोन यहाँ पे नहीं है। एसिडिक प्रोटोन नहीं है तो ये एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल का काम वही जहाँ पे इसे इलेक्ट्रोफिलिसिटी दिखेगी वहाँ पे अटैक कर देगा। यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज,
यहाँ पे OH आएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम करवाएंगे रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट करवाएंगे तो यहाँ पे, ठीक है। अब रीअरेंजमेंट किसका होगा, ये हमारे सिमेट्री मॉलिक्यूल था, तो हम किधर भी रिएक्शन करवा सकते हैं, किसी भी कार्बोनिल ग्रुप पे OH का अटैक करवा सकते हैं क्योंकि सिमेट्री मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे माइग्रेशन OH का तो होगा नहीं क्योंकि OH को तो हमने अभी अटैच किया, यहाँ पे माइग्रेशन होगा इसका फ्यूरेन का। तो हमें मिलेगा यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आएगा कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन OH, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से ये प्रोटॉन लेगा, ये प्रोटॉन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, हमें मिलेगा कार्बन OH C डबल बॉन्डेड O, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, एनायन की फॉर्मेशन हुई। एनायन की फॉर्मेशन हमें देखने को मिली है, एसिड के एनायन की फॉर्मेशन यहाँ पे होगी। तो ये हमारा प्रोडक्ट है। क्लियर है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि हमने यहाँ पे क्या करवाया है, बेंजील बेंजीलिक एसिड में। क्लियर। नेक्स्ट नेम रिएक्शन की हम बात करेंगे। यहाँ पे देखो, थर्ड बोवोल्ट ब्लैंक रिडक्शन। अब यहाँ पे रीअरेंजमेंट की जगह क्या है, रिडक्शन, यानी कि यहाँ पे रिडक्शन होगा किसी का, कोई मॉलिक्यूल लेंगे हम, उसका रिडक्शन होगा। वही रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से हमें प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या होगा, सबसे पहले वो देखो। तो रिएक्टेंट में होगा एस्टर, रिएक्टेंट में होगा एस्टर, और प्रोडक्ट हमें मिलेगा एल्कोहल, यानी कि यहाँ पे रिडक्शन होगा एस्टर का, रिडक्शन ऑफ एस्टर। एस्टर का रिडक्शन करवाएंगे हम मेटल की प्रेजेंस में, साथ में एल्कोहल, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ मेटल, और साथ में होगा एल्कोहल। हमने मान लिया इथेनॉल ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हम लेंगे एस्टर, एस्टर की रिएक्शन करवाएंगे हम बेस के साथ। ये क्या काम करेगा, बेस का ही काम करेगा। कोई अल्कोहल लिया हमने और साथ में मेटल है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिले, मेटल है, मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा Na पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन मिला। तो यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। यदि हम बात करेंगे मैकेनिज्म की, वो होगा सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म, ठीक है। कैसे होगा, देखो हमारे पास क्या था, रिएक्टेंट में एस्टर और C डबल बॉन्डेड O R डैश, ये हमारे पास एस्टर है। एस्टर का हमें रिडक्शन करवाना है। तो यहाँ पे हमारे पास है मेटल और इथेनॉल, यानी कि एल्कोहल। मेटल क्या करेगा, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, और हमने क्या कहा था, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। यहाँ पे एक स्टेप, ये नहीं है कि एक ही बार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, ये यहाँ जाएगा, इधर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा RC, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा रेडिकल, और ये होगा OR डैश। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में फिर से इलेक्ट्रॉन, ये इसको एक मिनट, अब ऑक्सीजन पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है H प्लस, ये H प्लस कहाँ से आएगा, हमारे पास है इथेनॉल, ठीक है। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा इस प्रोटॉन को, और ये इधर। तो यहाँ से ETO नेगेटिव, ये बाहर जाएगा, और यहाँ पे हमें मिलेगा RCOH OR डैश, और यहाँ पे है
रेडिकल। नेक्स्ट स्टेप में फिर से इलेक्ट्रॉन, अब वापस से ये क्या करेगा, इस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा RCOH, यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज, साथ में OR डैश। नेक्स्ट स्टेप में वही इथेनॉल, यहाँ से नेगेटिव चार्ज है, कार्बन को देगा, इथेनॉल यहाँ से सॉरी ETO नेगेटिव यहाँ से बाहर जाएगा, हमें मिलेगा RCOH OR डैश, यहाँ पे आएगा H। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो प्रोटॉन है, ये जो हाइड्रोजन है, ये H+ की फॉर्म में बाहर जाएगा। कैसे जाएगा, हमारे पास ETO नेगेटिव भी तो था, देखो सोडियम था, सोडियम ने हमें दिया Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का काम कर रहा है, जो मेटल की हेल्प से काम कर रहा है। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास था इथेनॉल यानी कि एल्कोहल, एल्कोहल से H+ का तो हमने यूज कर लिया था, ETO नेगेटिव, ये क्या करेगा, ये बेस का काम करेगा, और बेस का काम होता है प्रोटॉन को अपने साथ लेके जाना। एसिडिक प्रोटॉन है या नहीं वो देखो, पहले एसिडिक प्रोटॉन वो होगा या तो कार्बोनिल, कार्बन से नेक्स्ट वाला कार्बन यानी कि अल्फा हाइड्रोजन हो, वो होगा एसिडिक, या फिर किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ लगा प्रोटॉन है वो भी एसिडिक प्रोटॉन होगा। तो इस वाले प्रोटॉन को देखो, ये एसिडिक होगा, ये H+ की फॉर्म में यहाँ से जाएगा ETOH की फॉर्म में बाहर, और ये इस यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देगा RCOR डैश, ऑक्सीजन पे आया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे H, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, और RO नेगेटिव एक अच्छे लिविंग ग्रुप होंगे, वो यहाँ से बाहर जाएंगे, हमें मिलेगा RC डबल बॉन्ड OH। एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हमें मिली है, बट हमें मिलना क्या चाहिए यहाँ पे, एल्कोहल। आगे फिर से यही स्टेप चलते रहेंगे। सोडियम मेटल हमारे पास Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दिएगा इस कार्बन को, हमें मिलेगा यहाँ से RC, यहाँ पे रेडिकल है, H, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में इथेनॉल है, अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ETO नेगेटिव यहाँ से बाहर जाएगा, हमें मिलेगा RCOH, और यहाँ पे होगा रेडिकल, यहाँ पे है रेडिकल। नेक्स्ट स्टेप में फिर से इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा RCOH, यहाँ पे क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या है H। नेक्स्ट स्टेप में वही इथेनॉल, इथेनॉल का क्या करेगा, ये नेगेटिव नहीं, ये प्रोटॉन को अपने इलेक्ट्रॉन देगा, और ये H+ की फॉर्म में जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ETO नेगेटिव यहाँ से बाहर होगा, RCH2OH, ये हमें मिलेगा एल्कोहल की फॉर्मेशन, ये हमें मिली है एल्कोहल की फॉर्मेशन। एल्कोहल की फॉर्मेशन हमें कब मिली है, जब हमने एस्टर का रिडक्शन करवाया है। ठीक है, एस्टर का रिडक्शन करवाएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ मेटल, एंड मेटल के साथ हमने लिया है एक और एल्कोहल, ठीक है, वो होगा इथेनॉल और मेटल। इनकी प्रेजेंस में जब हम एस्टर का रिडक्शन करवाएंगे हमें मिलेगा एल्कोहल, और ये था इसका कंप्लीट मैकेनिज्म। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। और मैकेनिज्म की बात करें, यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म हुआ है, सिंगल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैकेनिज्म आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 3 नेम रिएक्शन हमारी हो गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्थ की। फोर्थ होगी कैरोल रीअरेंजमेंट। कैरोल रीअरेंजमेंट, कैरोल रीअरेंजमेंट में क्या होगा भाई, रिएक्टेंट तो होगा ही, रिएक्टेंट से हमें प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या होगा वो देखो, मेनली तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट होगा वो होगा बीटा कीटो एस्टर, बीटा कीटो एस्टर। ठीक है, बीटा कीटो एस्टर की जब हम रिएक्शन करवाएंगे एल्कोहल के साथ, साथ में इसके हम बीटा कीटो एस्टर एल्कोहल के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे बेस की प्रेजेंस में। क्लियर है, बीटा कीटो एस्टर मेन रिएक्टेंट है। जब हम बीटा कीटो एस्टर का एल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होने वाली है, तो यहाँ पे हमें मिलेगा
गामा अनसैचुरेटेड कीटोन, गामा अनसैचुरेटेड कीटोन, क्लियर है। और यहाँ पे होगा डी कार्बोक्सिलेशन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, इसका रिमूवल होगा। फिर से देखो एक बार, कैरोल रीअरेंजमेंट में क्या होगा, सबसे पहले रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से हमें प्रोडक्ट की फॉर्मेशन मिलेगी, तो रिएक्टेंट में क्या होगा वो देखो, रिएक्टेंट मेन यहाँ पे रहने वाला है बीटा कीटो एस्टर। बीटा कीटो एस्टर की हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाने के बाद यहाँ पे हमें मिलेगा गामा अनसैचुरेटेड कीटोन, और साथ में क्या होगा यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन होगा, किसका, बीटा कीटो एस्टर में डी कार्बोक्सिलेशन होगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिमूवल होगा, क्लियर। इसका मैकेनिज्म देखेंगे हम, देखो ये हमारे पास है एल्कोहल, यहाँ पे कोई मिथाइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप होंगे, मिथाइल हो सकते हैं, इथाइल, यानी कि एल्काइल ग्रुप है, कुछ भी हो सकते हैं, दोनों सेम लगा लिए, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा सेम ही रहेंगे, बट हमने मान लिया कि यहाँ पे सेम है। एल्कोहल की रिएक्शन होगी बीटा कीटो एस्टर, आर ओ सी डबल बॉन्डेड ओ CH2C डबल बॉन्डेड O CH3, ये होगा बीटा कीटो एस्टर। बीटा कीटो एस्टर कैसे है, ये हमारे पास एस्टर ग्रुप है, एस्टर के लिए फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पे ये अल्फा कार्बन होगा और ये होगा बीटा, और बीटा पोजीशन पे क्या है, कीटो ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप ही होगा, चाहे वो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी हो सकता है, बट हाइड्रोजन नहीं होगा। हाइड्रोजन यदि हम लगा देंगे तो वो एल्डिहाइड हो जाएगा, ना कि कीटो ग्रुप होगा, क्लियर है। तो ये हमारे पास होगा बीटा कीटो एस्टर। बीटा कीटो एस्टर की हम रिएक्शन करवाएंगे एल्कोहल के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस की प्रेजेंस में हमें रिएक्शन करवानी है, तो हमारे पास यहाँ पे बेस, और बेस का काम होता है एसिडिक प्रोटोन को लेके जाना, यदि प्रेजेंट है तो। यदि एसिडिक प्रोटोन नहीं है तो बेस यहाँ पे, मतलब कहीं पे भी जहाँ पे प्रोटोन प्रेजेंट नहीं है तो वो एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्या यहाँ पे एसिडिक प्रोटोन है, तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसके साथ लगा प्रोटोन एसिडिक प्रोटोन होगा, बेस इसे लेके जाएगा, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, तो हमें मिलेगा यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे डबल बॉन्ड। अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पे काम करेगा, भी एक अटैक कहाँ करेगा, ये काम करेगा भी न्यूक्लियोफाइल की तरह, और न्यूक्लियोफाइल का काम होता है किसी इलेक्ट्रोफिलिसिटी पोजीशन पे जाके अटैक करना। कहाँ पे ये अटैक करेगा, इस कार्बोनिल कार्बन पे, जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी शो करेगा, और ये जाएगा इधर, ठीक है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास ऑक्सीजन, यहाँ पे मिथाइल मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन के साथ क्या कार्बन, कार्बन के साथ क्या है ऑक्सीजन, नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे OR ग्रुप भी लगा हुआ है, साथ में CH2C डबल बॉन्डेड O CH3, ये वाला ग्रुप भी लगा हुआ है। अब ये वापस से अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ठीक है, और OR नेगेटिव अच्छे लिविंग ग्रुप होने की वजह से यहाँ से बाहर चले जाएंगे, RO नेगेटिव यहाँ से बाहर जाएगा, हमें मिलेगा यहाँ पे ऑक्सीजन, मिथाइल ग्रुप 2, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और साथ में यहाँ है CH2C डबल बॉन्डेड O CH3। बेस है, बेस का काम क्या है, प्रोटॉन को लेके जाना, तो यहाँ पे अल्फा प्रोटॉन को अपने साथ लेके जाएगा, ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, CH नेगेटिव, CH नेगेटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे मिथाइल मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और CH3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, क्लियर, और ये अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन पे आएगा, ऑक्सीजन कार्बन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्डेड CH
C डबल बॉन्डेड O CH3। क्लियर है इतना? अब यहाँ पे क्या होगा, वापिस से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, एक मिनट, वापिस से नहीं, देखो अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस कार्बन पे, पाई इलेक्ट्रॉन, ये एनजीपी का काम करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन की एनजीपी बाई पाई इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिला है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर गया, तो यहाँ पे क्या है, कार्बन, कार्बन के साथ क्या होगा, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है एक, तो ये डबल बॉन्डेड, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन देगा, और एक यहाँ पे होगा, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने अपने इधर दिए हैं, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एनजीपी की हेल्प से इधर गए हैं कार्बन पे, ये पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, ये नेक्स्ट कार्बन पे, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक रहे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएंगे। तो कार्बन है, कार्बन के साथ डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा, साथ में एक ऑक्सीजन और है जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर है? इधर कार्बन के पास क्या है, CH ग्रुप और CH, यानी कि यहाँ पे अपने किसने इलेक्ट्रॉन देते, इसने इसको, ये क्या है, CH2 1 2 3 1 2 3, यानी कि यहाँ पे डबल बॉन्ड। साथ में क्या है, CH2 CH, इधर CH के साथ ये भी है डबल बॉन्डेड O और CH3, ये भी यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा वो देखो, क्या कहा था हमने कि यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन होगा, यानी कि CO2 यहाँ से बाहर जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिए, इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिए, और ये यहाँ पे। क्लियर? तो यहाँ से क्या हुआ, कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ से क्या हुआ, CO2 बाहर गया, CO2 बाहर गया, और हमें मिला यहाँ से CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CO नेगेटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, साथ में है CH3। अब इसका हम कराएंगे प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन करवाएंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड COH CH3 CH3। क्लियर यहाँ तक सबको? तो ये होगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ये है फाइनल प्रोडक्ट। तो ये हमने बात की है कैरोल रीअरेंजमेंट की। कैरोल रीअरेंजमेंट में हमने यहाँ पे मेन रिएक्टेंट जो हमारा होगा वो होगा बीटा कीटो एस्टर। बीटा कीटो एस्टर की हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएंगे। अल्कोहल के रिएक्शन जो करवाने वाले हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस की प्रेजेंस में हम जब रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा, ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है गामा अनसैचुरेटेड कीटोन। क्लियर? गामा अनसैचुरेटेड कीटोन। या तो फिर हम ये कर सकते हैं, इसका हम डायरेक्टली प्रोटोनेशन करवा देते तो ये मिल जाएगा। यदि हम प्रोटोनेशन नहीं करवा रहे तो ये हमारा ये हो जाएगा, और इधर क्या आएगा, इसमें नेगेटिव चार्ज CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH नेगेटिव C डबल बॉन्डेड O CH3। ये क्या होंगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है एक दूसरे की, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी। इसका हम प्रोटोनेशन करवाएंगे तो हमें मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 C डबल बॉन्डेड O CH3। एक्चुअल में हमारा फाइनल प्रोडक्ट ये होगा। यदि हमें इतना गिवन है तो उसमें भी हम प्रोटोनेशन यदि करवा देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। और यदि इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें ये मिलेगा, इसका प्रोटोनेशन करवाएंगे तो ये हमें मिलेगा, और फाइनल प्रोडक्ट भी हमारा यही होगा, गामा अनसैचुरेटेड कीटोन। कैसे होगा एक बार देख लो, ये हमारा कीटो ग्रुप है, इससे नेक्स्ट अल्फा बीटा
गामा। गामा पोजीशन पे क्या है, अनसैचुरेटेड, यानी कि डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन होना। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रखी है गामा पोजीशन पे। गामा अनसैचुरेटेड कीटोन प्रोडक्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट नेम रिएक्शन की बात करें, फिफ्थ, सियामिशियन डेंस्टेड रीअरेंजमेंट। सियामिशियन डेंस्टेड रीअरेंजमेंट, इसमें भी वही रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। तो यहां पे देखो रिएक्टेंट में क्या होगा, सबसे पहले वो देखो पायरोल, रिएक्टेंट में होगा पायरोल। पायरोल होगा और पायरोल से हमें प्रोडक्ट, पायरोल तो हमारे पास रिएक्टेंट है बट प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, वो होगा 3-क्लोरोपिरिडिन, 3-क्लोरोपिरिडिन। और ये रिएक्शन यहाँ पे होने वाली है इन दी प्रेजेंस ऑफ CCl2, CCl2। ये है सियामिशियन डेंस्टेड रीअरेंजमेंट। सियामिशियन डेंस्टेड रीअरेंजमेंट में जो रिएक्टेंट होगा वो होगा हमारे पास पायरोल। पायरोल यानी कि 5 मेंबर रिंग होगी जिसमें एक नाइट्रोजन एटम हमारा पास लगा होगा। इसकी रिएक्शन करवानी है CCl2, CCl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे जो कि कार्बिन की तरह एक्ट करेगा, एक्ट एज ए कार्बिन। हमें जो यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा 3-क्लोरोपिरिडिन। अब पिरिडिन से हमें क्या होगी, पिरिडिन होती है 6 मेंबर की रिंग, नाइट्रोजन यहाँ पे भी होगा 6 मेंबर में और ये होगी 5 मेंबर की रिंग, यानी कि यहाँ पे एक कार्बन इंक्रीज हो रहा है, यानी कि एक कार्बन यहाँ पे इंक्रीज होगा, ठीक है, और हमें मिलेगा 3-क्लोरोपिरिडिन। अब यहाँ पे देखना जो CCl2 की यहाँ पे जो रिएजेंट दिख रहा है हमें वो कहाँ से आया है, उसकी फॉर्मेशन होगी, देखो ये हमारे पास होगा पायरोल। क्लियर, पायरोल है, पायरोल की हमें करवानी है CCl2 के साथ रिएक्शन, ये रिएजेंट होगा और हमें मिलेगा यहाँ पे पिरिडिन, ये होगा पिरिडिन और यहाँ पे हमें मिलेगा क्लोरो। 1 1 2 3, 3-क्लोरोपिरिडिन। कैसे हुआ वो देखो। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई। CCl2 की होगी CHCl3 प्लस NaOH। CHCl3, जब हम CHCl3 की रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा CCl2। कैसे मिलेगा देखो, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे है CHCl Cl Cl। OH क्या करेगा, प्रोटॉन को लेके जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, प्रोटॉन को लेके जाएगा। यहाँ से क्या हुआ, वाटर बाहर हुआ और यहाँ पे आएगा Cl Cl और Cl, यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे हो गया नेगेटिव चार्ज, साथ में यहाँ पे क्या जाएगा, क्लोराइड बाहर जाएगा, Cl नेगेटिव, ये भी क्या होगा, एक गुड लिविंग ग्रुप होगा, यहाँ से बाहर जाएगा। हमें मिलेगा यहाँ से CCl2 जो कार्बन की तरह बिहेव करेगा और ये CCl2 उस पायरोल के साथ रिएक्शन करेगा, पायरोल के साथ रिएक्शन करेगा। तो देखो यहाँ पे मैकेनिज्म रिएक्शन का, ये हमारे पास है पायरोल। अब पायरोल का हमने रिएक्शन करवाया है CCl2। जब हम कार्बन की बात करते हैं तो वहां कार्बन कैसे एक्ट करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे एक रिंग की फॉर्मेशन देंगे, 3 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन। वैसे वो 3 मेंबर रिंग की जो फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, उसमें हाईली स्ट्रेन होगा इसलिए वो ब्रेक कर जाएगी, बट एक बार तो यहाँ पे 3 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होगी, N C Cl Cl, ठीक है। अब ये क्या है, 3 मेंबर रिंग है जो क्या होगी, इसमें स्ट्रेन प्रेजेंट होगा। स्ट्रेन होने की वजह से क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा और ये ब्रेक कर जाएगा, अनस्टेबल होगा ब्रेक कर जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो होगा, ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पायरोल की। तो ये जो प्रोटॉन होगा ये अपना इलेक्ट्रॉन
ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ जाएगा, और यहाँ से Cl नेगेटिव बाहर, Cl नेगेटिव बाहर। ये Cl नेगेटिव कैसे, HCl की फॉर्म में बाहर जाएगा, क्लियर है। प्रोटॉन H प्लस की फॉर्म में यहाँ से बाहर जाएगा Cl के साथ, ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे, और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन देने स्टार्ट करेगा, और Cl यहाँ पे बाहर चला जाएगा। हमें मिलेगा यहाँ से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। एक डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन यहाँ पे होगी 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग है, ये 6 मेंबर रिंग हो गई। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन, फिर एक बॉन्ड को छोड़ के उससे नेक्स्ट पे डबल बॉन्ड, और एक इधर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन। यहाँ पे साथ में क्या है, नाइट्रोजन के एक कार्बन को छोड़ के उससे नेक्स्ट कार्बन, यानी कि इसको छोड़ के नेक्स्ट कार्बन पे क्या है, क्लोरीन, ये होगी 3 क्लोरोपिरिडिन, ठीक है। ये हमारे पास था स्टियरमिशियन डेंसिटी रीअरेंजमेंट। नेक्स्ट नेम रिएक्शन के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट हो गया हमारे पास 6th है शायद, चुगेव एलिमिनेशन, चुगेव एलिमिनेशन, ठीक है। चुगेव एलिमिनेशन रिएक्शन, इसमें क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। बात वही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, तो हमें रिएक्टेंट देखना है यहाँ पे क्या होगा, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से हमें मिला प्रोडक्ट। तो चुगेव एलिमिनेशन में रिएक्टेंट क्या होगा वो देखो, रिएक्टेंट होगा यहाँ पे एल्कोहल, मेन एल्कोहल नहीं होगा यहाँ पे, एक मिनट रुको, सॉरी, हम चुगेव एलिमिनेशन की बात करें तो यहाँ पे मेन रिएक्टेंट तो एल्कोहल नहीं होगा, बट एल्कोहल से उसकी फॉर्मेशन होगी, जेंथेट होगा, जेंथेट होगा रिएक्टेंट, और जेंथेट से हमें मिलेगा यहाँ पे ओलिफिन। जब हम जेंथेट को हीट करवाएंगे तो हमें मिलेगा ओलिफिन, क्लियर है। और साथ में अच्छा यहाँ पे ओलिफिन मिलेगा, तो यहाँ पे देखो जो जेंथेट की फॉर्मेशन होगी वो एल्कोहल से होगी, जेंथेट की फॉर्मेशन होगी एल्कोहल से, समझ आ रहा है। हम बात करें यहाँ पे चूंकि एलिमिनेशन की, उसमें रिएक्टेंट रहने वाला है जेंथेट, और जेंथेट को हम जब हीट देंगे तो वहां पे हमें मिलेगा ओलिफिन। अब जो जेंथेट की फॉर्मेशन कहाँ से होगी, जेंथेट की फॉर्मेशन होगी एल्कोहल से, किसकी प्रेजेंस में होगी वो इंपॉर्टेंट है, CH2 NaOH यानी कि बेस, और CH3I, CH3I हो सकता है, या फिर हम कहें RI, ठीक है, या फिर RX। इनकी प्रेजेंस में जब हम एल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे इनके साथ तो हमें मिलेगा जेंथेट। कैसे मिलेगा देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे, पूरा इसका मैकेनिज्म देख लो। सबसे पहले हमारे पास है एल्कोहल RCH2CH2OH, एल्कोहल है, एल्कोहल की हमें रिएक्शन करवानी है। सबसे पहले हम बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। इसका काम है प्रोटॉन को लेके जाना, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, RCH2CH2 ऑक्सीजन पे आया नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है CH2 का स्ट्रक्चर होता है CO2 की तरह ही, ठीक है, लीनियर। अब ये ऑक्सीजन होगा, ये कहाँ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, ये अटैक करेगा यहाँ पे कार्बन पे, और ये जाएंगे सल्फर पे। अब हमें यहां से मिलेगा RCH2CH2OC, डबल बॉन्डेड S से नेगेटिव, यही होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है CH3I नेगेटिव, ये क्या होगा पॉजिटिव, नेगेटिव यहां से बाहर जाएगा। हमारे पास है RCH2CH2OC, डबल बॉन्डेड S CH3, और ये है जेंथेट, ये होगा जेंथेट। अब जेंथेट का हम हीट करवाएंगे, इसको हम हीट करवाएंगे, यहां से हीट करवाएंगे तो हमें मिलेगा यहां से ओलिफिन। ओलिफिन कैसे मिलेगा वो देखो, यहां पे क्या है, प्रोटॉन भी है एक, ठीक है।
अब ये वाला जो प्रोटॉन है ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा, क्लियर, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा और इधर जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे इधर आएंगे इससे प्रोटॉन के पास, तो हमें मिलेगा यहाँ से RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, अब यहाँ पे ऑक्सीजन है साथ में कार्बन S के साथ क्या है प्रोटॉन आया और इधर है SCH3, ये होगा, ये हमें क्या मिला ओलिफिन, ये हमें ओलिफिन प्रोडक्ट की फॉर्मेशन देखने को मिली, क्लियर है। एल्कोहल के हम रिएक्शन करवाएंगे बेस के साथ, देन हम CH2 के साथ, उसके बाद हम बात करेंगे एल्काइल आयोडाइड या फिर एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, देन हमें वहाँ पे जेंथेट मॉलिक्यूल मिलेगा, जेंथेट का हम हीट करवाएंगे तो वहाँ से हमें ओलिफिन मिलेगा, क्लियर है, ओलिफिन मिलेगा। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, ये था चुगे एलिमिनेशन। नेक्स्ट नेम रिएक्शन की हम बात करेंगे जो कि होगी यहाँ पे क्लेजन रीअरेंजमेंट में रिएक्टेंट रहने वाला है यहाँ पे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट होगा यहाँ पे एलाइल फिनाइल ईथर, रिएक्टेंट होगा क्लेजन रीअरेंजमेंट में एलाइल फिनाइल ईथर होगा। जब हम इसको हीट करवाएंगे, एलाइल फिनाइल ईथर को हम हीट करवाएंगे तो वहाँ पे ऑर्थो पैरा एलाइल फिनोल की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी। एलाइल फिनाइल ईथर होगा हमारा रिएक्टेंट में और उसके हम हीट देंगे तो हमें वहाँ पे मिलेगा ऑर्थो पैरा एलाइल फिनोल, और यहाँ पे जो रीअरेंजमेंट होगा वो होगा सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट जो हम पेरिसाइक्लिक में डिस्कस करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट होगा क्लेजन रीअरेंजमेंट में। एलाइल फिनाइल ईथर क्या है, सबसे पहले वो देखो, कोई फिनाइल ग्रुप है, एक तो फिनाइल ग्रुप है, ईथर है तो साथ में भी, यानी कि एलाइल और फिनाइल, यानी कि एक एलाइल ग्रुप है एक फिनाइल ग्रुप है, दोनों के बीच में ऑक्सीजन लगी होगी तभी वहां पे क्या होगा, ईथर होगा। ऑक्सीजन है, ये फिनाइल हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब हम बात करेंगे एलाइल की, तो एलाइल होगा CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये होगा एलाइल फिनाइल ईथर। अब इसको हम हीट देंगे तो क्या होगा वो देखो। सबसे पहले तो यहाँ पे हमने कहा कि या तो हमारे पास ऑर्थो एलाइल फिनोल होगा, क्या होगा, या तो ऑर्थो एलाइल फिनोल होगा, या फिर हमारे पास पैरा एलाइल फिनोल होगा। कैसे होगा वो देखो, तो हमने कहा यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट होगा। यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे ये यहाँ जाएंगे, ये इधर ऑक्सीजन के पास, और ये वाला जाएंगे इधर। तो हमें कैसी दिखने को मिलेगी रिंग, ये हमारे पास है डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है CH2 है, यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, इस बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, यहाँ पे होगा CH, यहाँ पे है CH2, इस बॉन्ड का ये बॉन्ड वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, क्लियर है, और यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो ये होगी ट्रांजिशन स्टेट, ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लेंगे हम कैसे हुई है, देखो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, और यहाँ पे हमारे पास है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये वाला होगा, क्लियर, यही होगा ना हमारे पास। ऑर्थो पोजीशन पे आ गए हमारे पास एलाइल ग्रुप, यही बताया था हमने, या तो ऑर्थो होगा या फिर पैरा होगा। तो ऑर्थो पे एलाइल तो आ गया। अब यहाँ पे देखो इस मॉलिक्यूल की, ये कैसा था, एरोमेटिक था, यानी कि स्टेबल मॉलिक्यूल था। अब इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी डिस्टर्ब हो गई क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिसिटी नहीं रही। अब वापस से इसके एरोमेटिसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे पास है हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे H+ की फॉर्म में जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा,
ये इधर ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ये प्रोटॉन को अपने साथ लेके जाएगा। हमें मिलेगा यहाँ से वापिस से डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, ऑक्सीजन पे OH है और यहाँ पे है CH2CH डबल बॉन्ड CH2, ये होगा ऑर्थो एलाइल फिनोल, ऑर्थो एलाइल फिनोल। क्लियर है, ये है ऑर्थो एलाइल फिनोल। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट नेम रिएक्शन होगी यहाँ पे हमारे पास है कोप एलिमिनेशन। 8th नेम रिएक्शन है कोप एलिमिनेशन। यहाँ पे भी एलिमिनेशन होगा किसी रिएक्टेंट का। तो यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है, सबसे पहले वो देखो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट रहने वाला है वो रिएक्टेंट होगा N ऑक्साइड वाला मॉलिक्यूल, यानी कि वहाँ पे N ऑक्साइड आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है, कोई भी मॉलिक्यूल है उसके साथ N ऑक्साइड लगा होना चाहिए। N ऑक्साइड का मतलब है N पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। अब इसका हमें एलिमिनेशन करवाना है, इसका एलिमिनेशन करवाएंगे N ऑक्साइड का, तो हमें ओलिफिन मिलेगा। प्रोडक्ट में हमें मिलेगा ओलिफिन, साथ में N हाइड्रोक्सी अमीन। ठीक है, कोई मॉलिक्यूल है वहां पे N ऑक्साइड प्रेजेंट होना चाहिए। N ऑक्साइड यानी कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। वहां से हमें मिलेगा ओलिफिन मिलेगा प्रोडक्ट में, और N हाइड्रोक्सिल अमीन मिलेगा। क्लियर है, कैसे, मान लीजिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, कोई मॉलिक्यूल लेंगे। सबसे पहले कंडीशन ये है कि वहां पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। इधर हमारे पास CH3 है, CH3 है, CH3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी क्या है CH3 और CH3, सारे के सारे यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। क्या होगा यहाँ पे, एलिमिनेशन करवाएंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ये प्रोटॉन है ये अपना इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा, यहाँ पे। क्लियर, ये H+ की फॉर्म में बाहर जाएगा और अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे के जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे। ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन होगा ये इससे प्रोटॉन को लेके आएगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा CH3 कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन हो यहाँ पे, CH3। तो ये हमें मिला है ओलिफिन। नेक्स्ट हमें मिलेगा यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, 2 मिथाइल ग्रुप लगे, ये होगा N हाइड्रोक्सिल अमीन, साथ में ओलिफिन। ये है कोप एलिमिनेशन। कोप एलिमिनेशन में हमारे पास कोई रिएक्टेंट होगा, उसमें N ऑक्साइड लगा होगा, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। N ऑक्साइड का हम, यानी कि जो N ऑक्साइड मॉलिक्यूल है उसका हम एलिमिनेशन करवाएंगे, तो वहां से हमें ओलिफिन मिलेगा, साथ में N हाइड्रोक्सिल अमीन की फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। तो ये आपके कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ। 1-2 दिन में हमारी नेम रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, देन हम डिस्कस करेंगे, या तो कोशिश करेंगे इसके PYQ सोल्व करें। जिस किसी स्टूडेंट, देखो रिएजेंट वाला जो डायरेक्टली इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत कम आएंगे, रिएजेंट और नेम रिएक्शन दोनों से मिला के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो रिएजेंट की हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, यदि नहीं बना रखी तो मैं बना दूंगी। ठीक है, तो आप उन रिएजेंट्स को देख ले, इन दोनों से मिला के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे नेम रिएक्शन कंप्लीट होगी तो रिएजेंट अब फिर से यहाँ पे नहीं करवाएंगे, क्योंकि करवा रखे हैं पहले से ही। रिएजेंट और नेम रिएक्शन दोनों के PYQ यहाँ पे सोल्व करवाए जाएंगे 1-2 दिन के बाद। ठीक है, तो आप एक बार उससे पहले रिएजेंट को कंप्लीट कर ले, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यदि नहीं है तो इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में, याद रहे तो लगा देंगे, वरना प्लेलिस्ट नहीं बनी है तो बना के जरूर रख देंगे। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। थैंक यू।